Good morning students, you are welcome in online classes of New Rajasthan School. I am our English teacher और हमारी क्लास है 4th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 ऑल स्वीट ट्रिक्स और इसका लेक्चर नंबर आज अपना 3rd है। जैसा कि अपन ने 2 लेक्चर के अंदर पढ़ लिया है पहले और दोनों लेक्चर के अंदर अपन ने देखा कि इस चैप्टर के अंदर जो ऑल स्वीट ट्रिक्स था मतलब मिठाइयों के लिए सभी तरकीब, मिठाइयों लिए सभी तरकीब। तो आपको स्टूडेंट्स ये तो पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर एक लड़का था, गर्मियों का मौसम था, उन गर्मियों के मौसम में उसके मम्मी और पापा तो अपना काम करके सो चुके होते हैं, जबकि उस लड़के को नींद नहीं आती रहती है। उस लड़के का नाम हरी है, उसे नींद नहीं आती, जबकि उसके पिताजी गोपाल तो सोते रहते हैं और गोपाल जी की आदत क्या थी, वो खर्राटे लेकर के सोते रहते थे, ऐसा आपने पढ़ा था। और वहाँ पर घर के अंदर खाने को बहुत कुछ था, लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं खाता था वहाँ से। लेकिन वो करना क्या चाहता था, वो केवल मिठाइयाँ खाना चाहता था। इसलिए वो अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी ने कुछ जवाब नहीं दिया और ये बोला है कि उसको कि जाओ और इतना खाना रखा है घर में कि एक सेना धाप जाए, इतना खाना रखा है तो आप इसे जाकर वहाँ से खा लो। तो वह वहाँ से चला जाता है और वो खाने में कुछ चीज़ें मांगता है, जैसे कि रसगुल्ले, चमचम, लड्डू और जलेबी, इस प्रकार से। तो जब उधर से कुछ नहीं मिला तो वह अपने पिताजी के पास जाता है और उनको हिला करके बोलता है, पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए। जबकि पिताजी क्या करते हैं, उसको पैसे नहीं देते हैं, मना कर देते हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ और तुम्हारी माँ से ले लो। इस प्रकार जब वहाँ से भी उसको पैसे नहीं मिलते हैं हरी को, तो हरी क्या करता है, अपने घर से बाहर आ जाता है और किधर चले जाता है, बाज़ार में सीधे हलवाई की दुकान की तरफ, मिठाई की दुकान की तरफ। वहाँ पर वो कई प्रकार के मिठाइयाँ देखता है, जैसे कि सबसे पहले तो वो क्या देखता है, चाशनी के अंदर तैरते हुए सफ़ेद से ओले के जैसे, बर्फ़ के जैसे सफ़ेद से रसगुल्ले तैरते हुए देखता है, लड्डू देखता है, चमचम देखता है और पेड़े देखता है। वहाँ पर वह उन सभी को खाना चाहता था और वो भी किस हिसाब से खाना चाहता था, बिना किसी पैसे के। मतलब उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो तरकीब लगाता रहा, सोचता रहा। तो क्या हुआ कि वह दुकान से थोड़ी दूर खड़ा रह गया और लगातार टकटकी नज़र से दुकान की तरफ देखता रहता था, लगातार दुकान की तरफ देखता रहता था। दुकान की तरफ देखता देखता और वहाँ पर जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, उसने क्या किया, अपनी जो नोटबुक थी, वो जो कॉपी थी, उसको बंद किया, पैसों को काउंट किया और उसके बाद में उसने तिजोरी के अंदर उन पैसों को रख दिया। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि वह जो अपनी जो चारपाई है, उस चारपाई पर जाकर के सो जाता है, खर्राटे मारने लग जाता है और अपने बेटे को बुलाता है कि बेटे आ जाओ, दुकान को संभाल लो। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पर वो लड़का जो हरी था, वो क्या करता है, धीरे धीरे उसकी तरफ चले जाता है, दुकान की तरफ, और सबसे पहले वो रसगुल्ले के लिए बोलता है और रसगुल्ले के लिए कहता है कि मुझे टेस्ट करवाओ। दुकानदार का लड़का उसको टेस्ट करवाता है। उसके बाद में वो संदेश टेस्ट करता है और उससे पहले रसगुल्लों का टेस्ट वो संदेश की तरह बताता है, फिर संदेश टेस्ट करता है और संदेश का है जो वो शेप साइज है जो चमचम की तरह बताता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो वो उसको रसगुल्ले चमचम भी दे देता है और कहता है कि इसमें फ़र्क महसूस कर लो। अब उसके बाद में अपने को चैप्टर नंबर 13 से नेक्स्ट करना है। देखिए नीचे से सेकंड लाइन दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, आई शुड अवॉइड, मुझे नज़रअंदाज करना चाहिए, संदेश एंड चमचम एज डाउट प्रसिस्ट, जैसे ही उसने संदेह किया। ठीक है, अवॉइड, अवॉइड मतलब नज़रअंदाज करना, मना करना। मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, AVOID, अवॉइड यानी नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज करना, ठीक है। डाउट, डाउट यानी क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, DOUBT, डाउट यानी क्या होता है, शक या
शक या संदेह। क्या होता है स्टूडेंट्स? डाउट मीन्स शक या संदेह। व्हाट डू यू से अबाउट द क्वालिटी ऑफ दीज लड्डूज, कि तुम इन लड्डुओं की क्वालिटी के बारे में क्या कहते हो? क्वालिटी मतलब गुण है, क्वालिटी यानी गुण। QUALITY, क्वालिटी यानी गुण या किस्म। ठीक है, मतलब यहाँ पर तुम लड्डू की किस्म के बारे में क्या कहते हो, किस तरीके के हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरे को इन लड्डुओं की क्वालिटी के बारे में बताओ। सेड हरी पिकिंग अप वन इन हिज हैंड। तो हरी क्या करता है, जो लड्डू रखे हुए थे, बेसन के लड्डू रखे हुए थे, वो पीले पीले रंग के लड्डू रखे हुए थे, उन लड्डुओं को क्या करता है, वो उन लड्डुओं में से एक लड्डू अपने हाथ में उठा लेता है और उन लड्डुओं को उठाते हुए कहता है कि इन लड्डुओं के क्या विशेषता है, मतलब क्या क्वालिटी है। देखिए पेज नंबर नेक्स्ट पे देखिए, पेज नंबर 14 पर है। दे आर मेड विथ प्योर घी सेड द बॉय। लड़के ने कहा, सेड द बॉय मीन्स स्टूडेंट्स, लड़के ने कहा दे आर मेड विथ प्योर घी। प्योर मतलब क्या होता है स्टूडेंट? शुद्ध। प्योर की मीनिंग PURE, प्योर मीन्स शुद्ध। वह लड़का बताता है कि ये जो लड्डू हैं ये किसके बने हुए हैं? शुद्ध घी के बने हुए हैं, प्योर देसी घी के बने हुए हैं। इट सीम्स जलेबीज आर द ओनली आइटम मेड फ्रेश। मुझे ऐसा लगता है, सीम्स यानी मुझे प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये जलेबियाँ ही ताज़ा बनी हुई है। फ्रेश मतलब ताज़ा, फ्रेश मतलब ताज़ा। तो मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? FRESH, फ्रेश मीन्स ताज़ा। ओके स्टूडेंट्स, मतलब अभी तुरंत की बनी हुई है। यू प्रिपेयर, यू प्रिपेयर, प्रिपेयर कर दो आप। डू यू नो व्हाट इज प्रिपेयर? PREPARE, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, तैयार करना, तैयार करना या बनाना। देखिए, यू प्रिपेयर 3 kg ऑफ जलेबीज। तुम 3 किलो जलेबियाँ बना दो मेरे लिए। कितनी किलो जलेबियाँ बना दो स्टूडेंट्स? 3 kg। देखिए वो हरी 3 किलो जलेबियाँ उस दुकानदार के लड़के को बनाने का ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, और वो भी किस तरीके की? इक्वल साइज, इक्वल यानी समान, EQUAL, इक्वल यानी समान, मतलब बराबर, बराबर। साइज SIZE मतलब आकार। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर वो क्या कह रहा है हरी उस दुकानदार से कि आप 3 किलो जलेबियाँ मुझे इक्वल साइज एंड शेप, उसी प्रकार की, उसी तरीके की प्रत्येक जलेबी होनी चाहिए, मतलब समान साइज की। उनकी साइज ना तो छोटी रहनी चाहिए और ना ही बड़ी रहनी चाहिए। इस प्रकार से क्या करता है वो कहता है। फॉर मी, मेरे लिए, एंड इन द मीन टाइम, और इसी बीच, मीन टाइम इसी बीच, मीन टाइम MEANTIME, मीन टाइम यानी इसी बीच, इसी बीच। आई मस्ट गो एंड कंप्लीट सम अदर वर्क इन द मार्केट, और इसी बीच मुझे जाना चाहिए। एंड कंप्लीट सम अदर वर्क, और मुझे दूसरा काम कंप्लीट करना चाहिए। कंप्लीट COMPLETE, कंप्लीट मतलब पूरा, पूरा करना चाहिए। इन द मार्केट,
बाजार में, मार्केट मीन्स बाजार, मीनिंग क्या होती है MARKET, मार्केट मीन्स बाजार। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हरी क्या बोल रहा है, हरी ने दुकानदार के लड़के से बताया कि ये जलेबियाँ ही ताज़ा बनी हुई है, इसलिए आप मेरे को क्या करो 3 किलो जलेबियाँ समान साइज की, समान साइज एंड शेप की 3 किलो जलेबियाँ बना दो, ठीक है। और इसी बीच में क्या करके आता हूँ, जब तक मैं मेरे बाज़ार का जो काम है, दूसरा काम है, वो मैं कंप्लीट करके आता हूँ। सेड हरी पॉलिशिंग ऑफ 3 जलेबीज एट वन गो, एक बार में ही वो 3 जलेबियों को निगलते हुए बोला, मतलब कितनी जलेबियाँ खाई उसने, 3 जलेबियाँ खाई, ठीक है। तो आपने देखा वो किस प्रकार से, तो पहले वो उल्लू बना करके दुकानदार के लड़के को कैसे, तो वो पहले रसगुल्ले खाता है, फिर चमचम खाता है, संदेश खाता है, लड्डू खा गया और आखिरी में 3 जलेबियाँ भी खा गया। और उससे क्या बोल करके चले जाता है वो, मैं बाजार का दूसरा काम करके आता हूँ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, द शॉपकीपर वॉज फास्ट एस्लीप, जो दुकानदार था, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, जैसे कि अपने पहले पढ़ लिया था, शॉपकीपर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, दुकानदार। वॉज फास्ट एस्लीप, गहरी नींद में सोया हुआ था। जो दुकानदार था उसको आपको पता है, उसको सिस्टा लेने की ज़रूरत थी, सिस्टा मीन्स अल्प निंद्रा लेने की ज़रूरत थी, थोड़ी नींद लेने की ज़रूरत थी, झपकी लेने की ज़रूरत थी। तो वो क्या करता था, दुकानदार सोया हुआ था चारपाई पर, तो वहाँ पर वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। एंड स्नोरिंग लाउडली, और वो लाउडली तेज जोर जोर से, लाउडली जोर जोर से, लाउडली जोर जोर से, मीनिंग क्या होती है LOUDLY, लाउडली यानी जोर जोर से, जोर जोर से। स्नोरिंग, अब ये मीनिंग तो पहले आ चुकी है स्टूडेंट्स, स्नोरिंग मीन्स क्या होता है आप बताओ, स्नोरिंग मीन्स खर्राटे मारना। तो जोर जोर से क्या कर रहा था, दुकानदार भी खर्राटे मार रहा था। तो अपने को एक बात तो पता चल गई स्टूडेंट कि दुकानदार यहाँ पर खर्राटे मार रहा था। तो आप बताओ मेरे को, दुकानदार के अलावा और कौन खर्राटे मार रहा था इस चैप्टर के अंदर? यस, हरि के पिताजी मतलब गोपाल, ठीक है स्टूडेंट। व्हेन हिज सन कॉल्ड हिम, जब उसके बेटे ने उसको बुलाया पुकारा, जब उसके बेटे ने उसको बुलाया पुकारा। ही वॉज हॉपिंग मैड, वह कूदते हुए, मैड मतलब पागल की तरह, हॉपिंग मैड है पागल की तरह कूदते हुए, हॉपिंग मैड पागलों की तरह, एक मिनट, पागल की तरह कूदते हुए मतलब उछलते हुए। वह अपने पलंग पर जो खाट थी उसके ऊपर कूद करके, मतलब एक झट से बैठा हो गया। टू बी वोकन अप सो सडनली, इसलिए कि अचानक उसको जगा दिया गया, अचानक उसको जगा दिया गया, इसलिए वो क्या हो गया, पागल की तरह कूदते हुए बैठ गया। सडनली, SUDDENLY, सडनली यानी अचानक, मतलब बिना किसी बात के, उसको बिना किसी संदेश के, पहले बिना किसी बताए उसको जगा दिया। व्हाट इज अप, क्या हो गया, इज द शॉप ऑन फायर, क्या शॉप के अंदर आग लग गई है? उसने क्या बोला, भाई क्या हो गया, मेरे को अचानक जगा दिया तूने, क्या शॉप के अंदर फायर हो गई है? मतलब फायर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, आग लग गई। ही बेलॉड, वह गरजते हुए बोला, बेलॉड गरजते हुए बोला, BELLOWED, बेलॉड यानी गरजते हुए, गरजते हुए स्टूडेंट्स, मतलब गरजा,
1 मिनट ये कर लेते हैं, गरजा, वह गरजा। गरजा मतलब जोर से चिल्लाया। ओके स्टूडेंट्स, गरजा इज बेटर देन। तो वह गरजा, नो बाबा, नहीं पिताजी। थीव्स हैव ब्रोकन इन देम, तो क्या चोर घुस गए? क्या चोर घुस गए? थीव्स, देखिए स्टूडेंट, थीव्स THIVES, थीव्स यानी क्या होता है? चोर। यहाँ पर चोर क्या है? प्लूरल वर्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? थीप। जैसा कि अपन क्या करते हैं ग्रामर में, एफ या FE को हटा करके VES लगा करके, THIEVES लगा करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। ये क्या था अपना? सिंगुलर। ओके स्टूडेंट, और ये क्या बन गया अपना? प्लूरल। मतलब थिप का मतलब एक चोर होता है, और या थीव्स का मतलब भी चोर ही होता है। इसका बहुवचन चोरों नहीं होगा, चोरों, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या चोर दुकान के अंदर घुस गए हैं? नो, देन व्हाट इज इट, तब क्या हुआ है? उसने बोला तब क्या हुआ है भाई? दुकान के अंदर चोर भी नहीं घुसे, तो फिर हुआ क्या है? आई हैव बुकड एन ऑर्डर, मैंने एक ऑर्डर ले लिया है। मैंने क्या कर लिया है? एक ऑर्डर ले लिया है। ऑर्डर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? आदेश। मीनिंग क्या होती है? ORDER। ऑर्डर मीन्स आदेश, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑर्डर ले लिया है ऑफ 3 किलोज ऑफ जलेबीज विच आर टू बी मेड ऑफ इक्वल साइज एंड शेप, सेड हिज सन। तो उसके बेटे ने, उसने दुकानदार से, मतलब अपने पिताजी से कहा कि मैंने 3 किलो जलेबियों का ऑर्डर बुक कर लिया, और जलेबियों की शेप और साइज इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मीन्स बराबर होनी चाहिए, ऐसा उसने बताया। डिड यू गेट एडवांस फॉर इट, क्या तुमने इसके लिए एडवांस लिया है? एडवांस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? अतिरिक्त। मीनिंग क्या होती है? ADVANCE। एडवांस मीन मतलब अतिरिक्त, मतलब एडवांस मतलब पहले से ही पैसे ले लेना, ठीक है भाई। चीज़ देना, चीज़ नहीं देने से पहले ही पैसे, थोड़े पैसे ले लेना। आस्क्ड द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने उससे पूछा, दुकानदार ने उससे पूछा, क्या तुमने इसके लिए एडवांस ले लिया है? तो क्या होता है आगे देखिए। नो नो बट द बॉय हैज़ गॉन नियर बाई मार्केट, सेड द, नहीं नहीं, लेकिन वह लड़का है जो नियर बाई, नियर बाई यानी पास ही के या पास ही में, पास ही के बाजार में गया है। उसके लड़के ने बताया, यू हैव बिकम ए फूल, तुम ए मूर्ख बन गए हो। बिकम यानी बनना या होना, BECOME, बिकम यानी होना या बनना। नेक्स्ट स्टूडेंट मीनिंग अपनी फूल, FOOL। फूल मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मूर्ख, ठीक है। तुम क्या बन गए हो स्टूडेंट? क्या बताया उसने? मूर्ख बन गए हो। जलेबीज कांट बी मेड इन सच ए वे, इस तरीके से तो जलेबियाँ बनाई नहीं जाती। इस तरीके से तो जलेबियाँ क्या नहीं होती स्टूडेंट्स? बनती नहीं है, बनाई नहीं जाती। फिर तुमने कैसे ऑर्डर ले लिया? गो एंड गेट लॉस्ट, यहाँ से जाओ और दफ़ा हो जाओ। गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ, ठीक है। लेट मी हैंडल माई शॉप माई सेल्फ, मुझे ही मेरी दुकान को संभालने दो, मेरे को ही मेरी दुकान को संभालने दो। ग्रिंड द शॉपकीपर, ग्रिंड द शॉपकीपर, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए बोला। तो स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पर? वह लड़का बताता है कि मैंने पिताजी 3 किलो जलेबियों का सेम आकार और सेम शेप के लिए ऑर्डर ले लिया है। वो बताता है कि वो जो ऑर्डर देने वाला लड़का था वो पास ही बाज़ार में गया है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तूने क्या इसके लिए एडवांस लिया है? अगर एडवांस नहीं लिया तो वो तेरे को उल्लू बना कर चला गया है। बट हरी वॉज ऑलरेडी ऑन हिज वे होम,
लेकिन हरी है जो अपने रास्ते से ऑलरेडी यानी पहले ही, OALREADY, ऑलरेडी यानी हमेशा, मतलब हरी हमेशा अपने घर की तरफ जा रहा था, ग्रीनिंग मुस्कुराते हुए, एंड स्मैकिंग चटकारे लगाते हुए, स्मैकिंग SMA स्मैकिंग SMACKING, स्मैकिंग यानी चटकारे लगाते हुए, चटकारे लगाते हुए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि वह लड़का चटकारे लगाते हुए, मतलब जो उसने जलेबियाँ वगैरह खाई है उसका टेस्ट लेते हुए वो अपने घर की तरफ चले जाता है। हिज लिप्स, और अपने होठों के ऊपर जीभ फेरते हुए, लिप्स LIPS, लिप्स यानी क्या होता है स्टूडेंट, होठ। ठीक है स्टूडेंट, लिप्स मतलब होठ। तो क्या होता है आगे, कंटेंटेडली, नेक्स्ट लास्ट मीनिंग क्या लिखी हुई है अपने देखिए, कंटेंटेडली, CONTENTEDLY, मतलब संतोष पूर्वक। ठीक है स्टूडेंट, संतोष पूर्वक। ठीक है स्टूडेंट, तो वो लड़का क्या करता है यहाँ पर, अपने जो खाया उसने जलेबियाँ उसका स्वाद लेते हुए, अपने होठों पर जीभ फेरते हुए, आराम से संतुष्टि प्रदान करते हुए वह जो अपने घर की तरफ जा रहा था। ठीक है, इस प्रकार से अपना चैप्टर आज कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, आप चैप्टर को पढ़ें और उसके बाद में कल हम जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसके अंदर अपने को ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो आप जो होमवर्क में यही करेंगे, देखिए HW क्या रहेगा आज का अपना, डू एंड लर्न द मीनिंग्स इन फेयर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब घर पर रहें, आराम से पढ़ते रहें। धन्यवाद।